मारवाड़ जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा 19 जुलाई को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कोच S3 में जोधपुर से अहमदाबाद यात्रा कर रही एक महिला यात्री के साथ गहने नकदी चुराने वाले शातिर चोर को जीआरपी थाना पुलिस द्वारा आगरा से गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम देवासी ने बताया कि चोरी करने वाले अपराधी हनीफ पुत्र रणधीर खान जाति मुसलमान को जगनेर आगरा से गिरफ्तार कर मारवाड़ जंक्शन जीआरपी थाना लाया गया। पूछताछ में उक्त आरोपी ने उक्त वारदात करना कबूल किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से चुराई हुई नकदी, सोने चांदी के गहने और महंगा मोबाइल पुलिस जीआरपी द्वारा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी को जीआरपी आज रेलवे न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर कार्यालय के जिला परिषद सभागार में वन विभाग, राजसमंद व जोजावर रेंज द्वारा मानव वन्य जीव सह अस्तित्व विषय पर मीडिया के साथ कार्यशाला व संवाद का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें एक नवाचार के तहत मीडिया के साथ चर्चा व संवाद कर जानकारी प्रदान की जा रही है कि वन्य जीवों से संबंधित समाचार रिपोर्टिंग के समय किस प्रकार से समाचार में क्या करना चाहिए व क्या नहीं। वन विभाग और मीडिया के बीच समन्वय, समुदाय की भागीदारी और नागरिक रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर वन्य जीवों के विभिन्न प्रकार प्रजातियों के बारे में, जिनमें भेड़िया, भालू, तेंदुआ, चीता, लेपर्ड आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपवन संरक्षक पाली वाला मुरुगन ने भी अपने अनुभवों को बताया। भूरे कलर का होता है जो कि उसमें 30 मिनट से 40 मिनट तक होता है और ब्लैक कोबरा वो भी 30 से 40 मिनट होता है। इसमें पूरी अगर छोटा सांप है तो अभी मौसम के अनुसार पहले होते हैं, 3-4 महीने में थोड़ा तेज कम होता है। दूसरा एक जो अन्य प्रजाति के सांप है जैसे दामन है, बहुत अच्छी तरह के सांप है, वो देरले होते हैं। जैसे आजकल देरला नहीं होता है, उसको काटता है तो भी वो क्या है, उससे जो मौसम होता है बरसात में उसका शरीर पूरा प्रफुल्ल हो जाते हैं और देर वाला नहीं होता है। कभी उनमें भी स्किन डिसऑर्डर ऐसे मेलानिस्टिक टेंडेंसी आती है। एक ही जानवर का वो ऐसा उसमें कोई दोष रहता है, वो एक प्रकार का। वो वापस नहीं अभी तक दिखा है। वो नहीं आएगा, वो एक ही होता है। एक ही पीस दिखा है, जंगल के अंदर गया, पूरे जंगल के अंदर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मारवाड़ जंक्शन में 4 बजे पथ संचलन का आयोजन आदर्श नगर के सरस्वती स्कूल परिसर में शुरू हुआ, जो तहसील रोड थाना परिसर होकर मारवाड़ की विभिन्न गलियों से होते हुए सैकड़ों स्वयंसेवक संघ के पूर्ण गणवेश में अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए संघ के घोष के साथ व्यवस्थित पथ संचलन निकाला गया। संचलन के स्वागत में मारवाड़ जंक्शन के प्रत्येक गलियों में हर घर से पुष्प वर्षा के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। जगह जगह उनके स्वागत में रंगोली सजाई गई। कस्बे वासियों में खूब आनंद की अनुभूति देखी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रक में आग लग गई और एक सिलेंडर फटने लगे। ब्लास्ट के बाद दूर दूर तक खेतों में सिलेंडर गिर रहे हैं। 7 गाड़ियां चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोगों के मरने और 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। 10 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही है और धमाके सुनाई दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी दीपक खंडेलवाल मौके पर पहुंचे और दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया। हादसे के बाद करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने नासनोदा से मौजमाबाद होते हुए दूदू के लिए रूट डाइवर्ट किया है। हादसा रात करीब 10 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के मौजमाबाद के पास हादसा हुआ। सावरदा किड़ानी के बीच बालाजी धर्मकाटा के पास एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा था। तभी अवैध रूप से बने कट से टर्न लेते हुए पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूध से भरे टैंकर ने एलपीजी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवा जंक्शन के ओवर रोड एक ही समय में दो व्यावसायिक दुकानों में अचानक जहरीले रेड स्नैक आने से हड़कंप मच गया। व्यापारियों की सूचना से सर्प रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सर्प रेस्क्यू टीम के माजिद खान द्वारा 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद दो दुकानों में आए जहरीले रेड स्नैक का रेस्क्यू किया गया। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर बीते सप्ताह लगातार रहवासी आबादी बस्तियों में जहरीले रेड स्नैक आने की घटनाएं देखी जा रही। जहरीले रेड स्नैक का रेस्क्यू होने पर नगरवासियों एवं व्यापारियों ने राहत की सांस ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के PGIA के स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग द्वारा संचालित 1 माह का सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कर्माभ्यास का आयोजन दिनांक 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस प्रायोगिक कर्माभ्यास के अंतर्गत पूर्व कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर विवेक बनवारी लाल गौड़ ने आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित नाड़ी परीक्षा से संबंधित उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में प्रायोगिक कर्माभ्यास के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही शास्त्र में वर्णित उदाहरणों को योगनारूप संदर्भ में समझाया। उन्होंने बताया कि वात, पित्त, कफ आदि दोष, रस, रक्त आदि धातु एवं पुरुष मूत्र आदि मलों के स्थान प्रमाण सहित क्षय वृद्धि आदि का ज्ञान नाड़ी परीक्षा ज्ञान में सहायक सिद्ध होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित हृदय की रचनात्मक एवं क्रियान्वित भाव को समझना भी आवश्यक है। दोषों के प्राकृत एवं विकृत लक्षणों के ज्ञान से चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है एवं नाड़ी ज्ञान में निपुणता हासिल की जा सकती है। मौलिक होम यह भी सुनिर्णित नहीं है, लेकिन योग रत्नाकर ये मौलिक है, सारंग संहिता मौलिक है, तो इनके विषयों को आप यथावत ले सकते हैं। इनका जो कुछ है भले जो संकलित है, संग्रहित है, प्रकल्पित है, अनुभूत है, ये इन सब का अपना है, और जब जिसका अपना है उसको हमको ग्रहित करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पहला ध्येय होना चाहिए कि ये हमें याद रहे। बाकी आप अपने अभ्यास से सब, अपनी प्रक्रिया से सब कर लेंगे। तो नाड़ी निदान की विशेषता क्या है कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा में यदि नाड़ी को, स्वरूप को नहीं देखते, कारण क्या है, जैसे चरक लें, सुश्रुत लें या वाग्भट लें, तीनों का यही मानना है कि वात, पित्त, कफ जो है ये हमारा मूल स्वरूप है। आपको एक विशेष बात और ध्यान में रखने की, जैसे वात के 5 भेद हैं। चरक संहिता ने वात के 5 भेद किए, पित्त के 5 भेद नहीं किए, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो पित्त के 5 भेद को के पास जाते हैं, ऐसा लगता है। सुश्रुत संहिता में पित्त के 5 भेद भी दिए, वात के भी दिए, लेकिन श्लेष्मा के नहीं दिए। श्लेष्मा का काम जो अनुसंधान है वो किया है वाग्भट ने, लेकिन संकेत उन्होंने भी दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि सबके सब आचार्यों का एक मानना यह है मूल रूप से कि हम प्राकृतिक स्थिति में इन सबको किस प्रकार से स्वीकार करें और वैकृत स्थिति में किस प्रकार से करें, ये देख के कर लें। नेक्स्ट लें, क्या कहते हैं, इनको भी ले आना। इसका मतलब इनका निमंत्रण नहीं है, इनका वैशिष्ट नहीं है, या अनुकंपा के आधार पर जो है आप उनको कर रहे हैं। तो ठीक तैरेव शोणित चतुर्थी, तैरेव कहने की जरूरत ही क्या थी, शोणित चतुर्थी कहने की जरूरत ही क्या थी। इसका तात्पर्य वो उसको द्वितीयक रूप में, सेकेंडरी, प्राथमिक रूप से इसकी स्वीकृति नहीं है। और आगे उन्होंने अनेक स्थलों पर कहा शोणित का विकृति नहीं होगी, या अनेक स्थलों पर पित्त और शोणित का एक स्वरूप निर्दिष्ट किया। वात का भी कई जगह बताया कि वात के कारण भी इस प्रकार की विकृति रक्त में हो सकती है। और इस बात को यदि हम चरक संहिता देखें तो वहां चक्रपाणी ने इसकी विशेष व्यवस्था की है, विशेष व्याख्या की है। हेतु, लक्षण, विकार और चिकित्सा। हेतु अलग अलग बताए, लक्षण बताए, विकार बताए, चिकित्सा। इन 4 के आधार पर आप परीक्षण करोगे तो उसमें केवल वात, पित्त और कफ ही पास होंगे, शोणित नहीं होगा। इसलिए शोणित जो है चौथा दोष नहीं है, ये हमको स्वीकार करना है। लेकिन शोणित के कारण गुरुत्व का भाव जो है आपको मेद के साथ मांसवाहिनी में मेद का अतिवृद्धत्व आपको दिखाई देगा, जो बाद में जब पोषण का क्रम होगा तो मांस से अधिक मेद का स्वरूप मेदो धातु के अग्नि के पाचन के लिए चला जाएगा। और फिर चपलाक्षुदितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा मरणे डबरुकस्यैव भवेद एक दिने न च। डबरू के समान होगी। तो दमनिका, इसका अर्थ मैंने एक जगह एक विद्वान के व्याख्यान में मैं बैठा था तो कह रहे हैं डमरू के समान दमनी जो है
वो आपको अनुभूत होगी। व्याख्यान आगे तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं, मैं कान में उनको कह रहा हूँ कि डमरी को उसमें डम हुआ है। कई बार आप नाड़ी की गति को गिनिए। कुछ लोगों में जैसे 72 70-72 बार होती है, ऐसा देखते हैं। लेकिन कभी आपने ये भी देखा उसी व्यक्ति में 40-45 भी होती है? ये देखा क्या? नहीं देखा, देखने में नहीं आया ना। कोई भी व्यक्ति मेरी आके देख ले, मेरे 70-72 आती है, पर बीच में 2-3 मिनट बाद आप फिर दोबारा करोगे तो कई बार। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, दम नहीं, वो अपना स्थान जो है वो इस प्रकार से स्लिप कर देती है। वो हो तो रहा है उतना ही, लेकिन वो गति जो है उसके मापन कम होता है। तो वो डमरुकस्य मुझे याद आ गया, मगर वहाँ मरने डमरुकस्य बता रखा है। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे मकान मालिक द्वारा विद्यालय की 4 कक्षा कमरों की खिड़कियां और रोशनदान को दीवार निकाल बंद कर दिया गया। विद्यालय की 10 दिन लगातार छुट्टियां होने की वजह से भवन निर्माण मालिक द्वारा तुरंत प्रभाव से दीवार निकालकर इन 4 कक्षा कमरों की खिड़कियों को बंद कर दिया गया। जानकारी सूत्रों के अनुसार आजादी के पहले से यह विद्यालय यहाँ संचालित है। विद्यालय भवन की दीवारों के ऊपर छज्जे को नुकसान भी पहुंचाया गया। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला द्वारा मकान मालिक के खिलाफ उपखंड अधिकारी तहसीलदार नगर पालिका एवं मारवा थाना में शिकायत दर्ज करवाई एवं मामला दर्ज करवाया। मकान मालिक द्वारा एक साथ 4 कमरों के पीछे बिल्कुल पास दीवार निकालने, खिड़कियां और रोशनदान को बंद करने से विद्यालय की कक्षा कमरों में अंधेरा छा गया। हवा का आवागमन रुक गया और छात्र छात्राओं एवं स्टाफ में आक्रोश भी देखा जा रहा है। यस सर। विगत लंबे समय से स्थानीय विद्यालय में राजकीय अवकाश चल रहे हैं और सेपक टकरा का राज्य स्तरीय आयोजन यहाँ पे खारची में हुआ, इसलिए लगभग एक पखवाड़े से विद्यालय में कक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है। और इसी दौरान जब हम समस्त स्टाफ कर्मी और सेपक टकरा के राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में व्यस्त थे और ये विद्यालय में सीडीओ साहब के आदेशानुसार बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो विद्यालय परिसर के समीप किसी विशेष व्यक्ति ने दीवार उठा दी है, बिल्कुल रेल अपने विद्यालय परिसर के भवन के बिल्कुल समानांतर साथ में, और जो खिड़की और जो रोशनदान थे वो बंद हो गए और जो खिड़की के ऊपर जो छज्जा था पट्टियों का वो तोड़ दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार अपने सार्वजनिक संस्थान के भवन को नुकसान भी पहुंचाया है। साथ ही साथ ये दीवार उठाने से खिड़कियां बंद हो गई है, तो बच्चों के लिए रोशनी और हवा की जो है प्रवाह बंद हो गया है और बाधित हो गया है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा बन पड़ा है। और इसकी समस्त जानकारी जब हम आज हमारा विद्यालय खुला, तो जब शिक्षकों के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो संपूर्ण विवरण बनाकर हम इसका एक प्रार्थना पत्र माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को दे रहे हैं। साथ ही साथ तहसीलदार साहब को, थाने को और अधिशासी अधिकारी महोदय और हमारे विभाग को भी इसके बारे में सूचित करवा रहे हैं, ताकि ये कार्य तत्काल रूप से रुकाए और जितना भी नुकसान हुआ है स्थानीय विद्यालय के भवन परिसर में, उसका भुगतान उनके द्वारा करवाया जाए और खामियाजा हर्जाना जो भी उनके द्वारा नियमानुसार वसूल होने की जो नियमावली है उसके अनुसार उनसे वसूल किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने एक सुंदर जनहित अभियान की शुरुआत की। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया कि अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए 2 विशेष अभियान की शुरुआत आज की जा रही है, जिसके तहत अभियान गुप्ता एवं अभियान प्रहार शुरू किया जा रहा है। उन्होंने आम जन एवं जिलेवासियों से अपील की कि इस संबंध में कोई भी अगर सूचना हो तो हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं। जिले में नशा तस्करी, अवैध बजरी खनन, अवैध माफिया, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, नशा मुक्ति, अवैध तस्करी शराब, अवैध स्पा सेंटर, अवैध हथियार, अवैध हवाला व्यापार, जुआ सट्टा के खिलाफ यह अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे जिले में यह अभियान चलाया जाएगा और जिले को पूर्ण अपराध मुक्त किया जाएगा। नमस्कार। आज पाली पुलिस द्वारा 2 विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य पाली को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। पहला जो अभियान है ऑपरेशन प्रहार, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ, उनकी तस्करी, उनका खरीद बेचान, इसके विरुद्ध एक विशेष अभियान सघन अभियान पाली पुलिस द्वारा छेड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। और दूसरा अभियान है ऑपरेशन गुप्त, इसके तहत अवैध गतिविधियां,
अवैध स्पा सेंटर, अवैध बजरी परिवहन, अवैध शराब तस्करी, जुआ सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि, इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों ही अभियानों में हम जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यदि जनता के पास कोई सूचना है जिसको वो अपने साझा करना चाहते हैं तो वो हम एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और सूचनाकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। और हम चाहते हैं कि पाली को अपराध मुक्त डिस्ट्रिक्ट बनाएं, इसके लिए जनता से सहयोग अपेक्षित है। आने वाले दिनों में अच्छी बेहतर व्यवस्था हम देखेंगे। ऑपरेशन प्रहार मुख्य रूप से एनडीपीएस की जो अवैध मादक पदार्थों की जो तस्करी है, क्योंकि पाली एक इम्पोर्टेंट रूट है, इसके अंदर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पिछले 10 दिनों में भी अगर आप देखें तो भारी संख्या में बड़े वाहन पकड़े गए हैं, जिसके अंदर डोडा की तस्करियों के विशेष कार्रवाई करते हुए उनकी तस्करियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और तस्करी का एक रूट है जिसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तस्करों के खिलाफ की जाएगी। साथ ही जो लोकल रिटेल लेवल पर छोटी मात्रा में छोटे कस्बों में एमडी, स्मैक, गांजा ये इसकी उपलब्धता ना हो और पाली को नशा मुक्त बनाए, तो रिटेल लेवल पर एक हम कार्रवाई करेंगे जिसके तहत एक बड़े लेवल पर तस्करों के खिलाफ और छोटे लेवल पर रिटेल जो बेचते हैं 1-2 ग्राम, इनके खिलाफ तो प्रभावी कार्रवाई करते हुए हम नशा मुक्त पाली के विशेष प्लान हमारे जो मुखबिरी है, हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको डेवलप करना, इनके जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये जो अवैध मादक पदार्थों की सर्जन होता है, वो उन डिस्ट्रिक्ट उन एरियाज के अंदर अपने सोर्सेज डेवलप करना और फिर इनके खिलाफ अवैध जो कार्रवाई जो तस्कर हैं इनके खिलाफ इनके बड़े सीजर्स करना ताकि इनकी जो कमर हम तोड़ पाए। और लोकल लेवल पर भी हमारे को जो हमारा मुखबिर तंत्र है उसको एक्टिवेट करके तो कस्बों में गत कुछ दिनों में ये एक्टिवेट हुए हैं। छोटे लेवल पर बच्चों को 1-2 ग्राम अवैध मादक पदार्थ की लत धीरे धीरे लग रही है, जो मैं और सीएनजी और पेंसिल में शामिल हुआ हूँ। तो ये एक मेजर कंसर्न है जनता का कि युवा इस तरफ ना बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही रिटेल लेवल पर और होलसेल लेवल पर एक विशेष अभियान की जरूरत थी। इस वजह से हमने ये जितनी भी कार्रवाई हमने आपको बताई, ये निरंतरता में मैंने पहले भी कहा, ये कार्रवाई ऑलरेडी हमारी जारी थी। अगर इस साल हम देखें तो इन सभी हेड के अंदर कार्रवाइयाँ पिछले साल से ज़्यादा की गई, चाहे वो अवैध मादक पदार्थ हो, अवैध शराब तस्करी हो, अन्य जो मेजर हेड हैं उनमें सब में ही कार्रवाइयाँ पिछले साल से बढ़ी हैं। परंतु एक जब अभियान के रूप में इसको छेड़ा जाता है तो उस पर और पुरजोर तरीके से हम कार्रवाई करेंगे ताकि जो पहले अच्छी कार्रवाई की है उसको और आगे ले जाए। देखिए, जो नए आपराधिक कानून है उसके अंदर भी सब सजाओं का प्रावधान है वो बढ़ाया गया है और विशेष सेक्शन जोड़े गए हैं कि इनको जो तस्कर हैं, जो आदतन अपराधी हैं, जो बार बार एक अपराध कर रहे हैं, उनके विशेष ऐसे सेक्शन जोड़े गए हैं कि उनको आसानी से बेल नहीं मिले और जुडिशियल कस्टडी में लंबे समय तक रहें और इनकी प्रॉपर्टी का सीजर किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज की कुर्की की जाए। तो वो जो विशेष सेक्शन है उनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इनकी कमर तोड़ ये सब विवाद जो मार्केट को कनेक्ट होता है, ये इनका रूप में ठीक है। सर, मेन रोड पे तो नाकाबंदी होती है कार्रवाई, और भी ऐसे उनके लिए रूप है, रूप से निकल जाए में भी देखा जाए तो 8 से 10 बड़े सीजर हुए हैं गाड़ियों के, जिसके अंदर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वो जानकारी हमारे को है और उस पर हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मालवा जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट स्टेशन तक का मीटर गेज रेलवे लाइन पर वैली क्वीन मीटर गेज हेरिटेज रेल सेवा संचालन अवधि में विस्तार किया गया। रेल प्रबंधन के निर्देश से उक्त मीटर गेज रेलवे ट्रैक पर वैली क्वीन एवं हेरिटेज एक्सप्रेस ट्रेन का 8 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक विस्तार किया गया। स्टेशन अधीक्षक बालकिशन शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि करण के अनुसार गाड़ी संख्या 00961 व 00962 मारवा जंक्शन कामली घाट एवं मारवा जंक्शन वैदिक क्वीन मीटर गेज हेरिटेज संचालन अवधि में विस्तार किया गया। 8 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक विस्तार किया गया। इस रेल सेवा में एक ऐसी सारी सुविधा से सुसज्जित एग्जीक्यूटिव कोच,
2 मीटर गेज डिब्बे और एक पावर होंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।